बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइट के जो आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन है। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे की फॉर्मूला और कंसेप्ट रिवीजन को, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी, जहाँ पर जो सी होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वी जो होता है स्पीड इन मीडियम होता है। फिर आता है स्नेल्स लॉ, आपने पढ़ा होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड मीडियम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मीडियम पे डिपेंड होता है। साइन आई अपॉन साइन आर होता है जो कि कांस्टेंट होता है। ये था स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन थ्रू लिक्विड और ग्लास की अगर बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखते हैं। तो इसको अगर हम और सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ जो होता है मीडियम में वेवलेंथ अपॉन म्यू के बराबर होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट जो होती है वो रिवर्सिबिलिटी को शो करती है। तो सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी आपको और क्लियर होगा। एपरेंट डेप्थ जो होती है उसको हम क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये इसका फॉर्मूला है। इसी में शिफ्ट पूछी जाती है। शिफ्ट होती है रियल डेप्थ, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, रियल डेप्थ इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है, और वी की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो सी की वैल्यू ये हो गई, म्यू की वैल्यू 1.5, म्यू की जगह पे क्या रखना है 1/5, सी की वैल्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, वी यहाँ पर आएगा। इसका मतलब वी इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10⁸ अपॉन 1.5, कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन लगा लीजिएगा या फिर साथ साथ चलिए, सॉल्यूशन तो है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डायमंड इज 1,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है। व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या देखा, किलोमीटर, या तो इसको मीटर में चेंज कर लिए या फिर ये जो मीटर है इसको किलोमीटर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो किलोमीटर था उसको चेंज कर लिया किसमें, मीटर में। तो कैसे हो जाएगा, ये है 125,000 और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। कितने जीरो होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 5 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.25 1 2 3 4 5 6 7 8 into 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई। और सी की वैल्यू हमको मालूम ही है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। म्यू की वैल्यू कितनी थी, 3 into 10⁸ और 1.25। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका डायमंड का कितना, 2.4। ये क्या है, और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर इसको थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन आपको अगर करके दिखाऊं तो इसका ये मतलब है, हमारे पास वैल्यू जो बची है वो है 3 into 10⁸ और 1.25 into 10⁸। ये तो कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 1.3 अपॉन 1.25। 2 जीरो ऊपर दे दोगे यहाँ से हटा के तो ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 300, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको डिवाइड कर लेना है 125, या तो पहले सिंपलेस्ट कर लीजिए, 2 जा करेंगे तो आपका 250 आ जाएगा, एंड देन 50 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा और 4 आ जाएगा। तो 2.4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा स्पेस
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। कैसे लिखा जाता है, ऊपर हमने देखा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वाटर, ठीक है, और ये हो जाएगा एयर। सबसे पहले हम यहाँ वाटर लिखते हैं, ये एयर, तो इसको पढ़ते हैं वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने लिखा ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 4/3। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अभी हमने पढ़ के आया है कि लाइट रिवर्सिबिलिटी को शो करती है, तो फॉर्मूला होता है, अगर हमको ये दे रखा है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हो जाएगा 1/वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू रख देनी है, क्या वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमको निकालना था ये, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए सिर्फ आंसर 3/4 भी लिख सकते हैं और 0.25 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ये हमें वेवलेंथ दे रखी है, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी यूनिट किसकी, वेवलेंथ की। सफर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऊपर हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6600 एंगस्ट्रॉम, म्यू कितना है, 3/2, इसको हम लिख लेंगे 1.5। और ग्लास का अगर हमें लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एयर अपॉन म्यू, ठीक है। तो ग्लास का निकालना ही था, एयर में कितनी स्पीड है, 6600 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है, और ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू 1.5 है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4400 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिख के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 और ग्लास का कितना है, 3/2, वाटर का कितना है, 4/3। अब ये ध्यान रखने वाला है कि जब ऐसा लिखा होगा तो ये एयर के साथ है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये लिखा जाए वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, क्योंकि यहाँ एयर तो क्या नहीं रखा है। इसका मतलब क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वो कितना है, 3/2। हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको कैसे लिखा जाएगा, जोड़ के, कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है, जो हमको निकालना है, वो एक्चुअल में हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ग्लास का, फिर नीचे आ जाएगा वाटर का। ग्लास का ऊपर जो यहाँ पर है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब कि ए म्यू जी, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ए म्यू डब्ल्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 है, और एक की 4/3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 9/8, ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 1.125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a postage stamp appear raised by 7.0 mm when placed under a glass slab of refractive index 1.5, find the real thickness of glass slab। ऊपर पीडीएफ में आपने क्या देखा, फॉर्मूला देखा ही था। तो ये जो है एपियर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये शिफ्ट है, तो शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 7 mm है, ठीक है। अब इसको चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बाकी दूसरी कोई यूनिट नहीं है जो मिलीमीटर में है, सिर्फ यही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5, इसको 3/2 लिख लेंगे। और हमको क्या निकालना है, रियल थिकनेस। तो हमने देखा था कि जो शिफ्ट होता है वो होता है रियल डेप्थ 1 - 1/म्यू होता है। शिफ्ट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, रियल डेप्थ निकालनी है, तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कितना है अपने पास, 3/2, तो ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7 = R 1 माइनस, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2/3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 = ये माइनस हो जाएगा, तो R 3 1 मतलब 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 है ना, तो 3 में 3 माइनस, तो 1/3 आ जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा आपका 21 मिलीमीटर। तो ये इसका सही आंसर है, 21 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 10 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई ये पढ़ा रखा है आपको क्लास में कि ये ग्लास स्लैब है, जब आप 90 डिग्री इसको डालते हैं, ये 90 डिग्री डाला जा रहा है, नॉर्मल डाला जा रहा है, तो एंगल आई कितना होगा। तो एंगल आई की डेफिनेशन आप जानते हैं वो किससे बनाई जाती है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई जो होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, नॉर्मल रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं। इसी तरह नॉर्मल रे और जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल हो जाती हैं। तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री और एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि जब नॉर्मल डाली जाती है ग्लास स्लैब पे तो आई कितना होता है 0 और आर कितना होता है वो भी 0। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब डिपेंड। तो ग्लास स्लैब में जब हमने देखा क्या था कि ये ग्लास स्लैब है, जब हम लाइट डालते हैं तो लाइट ऐसे जाती है एंड देन ऐसे जाती है, तो ये क्या हो रहा है आपका डेविएशन, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर इसको आगे इंसिडेंट रे को आगे भेजते हैं और जो इमर्जेंट रे है इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास ये ग्लास स्लैब बना है ना, ये ग्लास स्लैब ये कितना थिक है, जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ग्रेटर द थिकनेस मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है कि ये जो आप डाल रहे हैं ना, ये जो एंगल है मतलब इंसिडेंट रे से जो बनने वाला एंगल है एंगल आई, अगर वो ज़्यादा होगा तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो दोनों ही केस में क्या होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, वाई फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज व्हेन अ रे ऑफ वॉट पूछा है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती जब लाइट जो है एयर से वाटर जाती है, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फैक्चुअल और डेटा वाला क्वेश्चन है, तो ये आंसर क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज। बड़े ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड होता है सोर्स ऑफ लाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, A water pond appear to be 2.7 मीटर डीप, ऐसा दिख रहा है कितना गहरा है 2.7 मीटर डीप। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, तो हमने आपको बता रखा है कि जो अपीयर हो रहा है ये एक्चुअल में क्या है एपरेंट डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ 2.7 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और रियल डेप्थ निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रियल डेप्थ का, तो रियल डेप्थ का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ। म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू रियल डेप्थ कितना है 2.7, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना 3.6, मतलब 4 इंटू 0.9 इट विल बी 3.6। तो एक्चुअल डेप्थ जो होगी हो जाएगी कितनी 3.6 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके एक बार खुद भी लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, मतलब लाइट जो है ग्लास वाटर से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ग्लास और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है हमने जो पढ़ रखा था साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो जब साइन आई अपॉन साइन आर आता है तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी आ जाएगा। अब ये वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है किसकी म्यू डब्ल्यू की, वो है 1.33, कितनी है 1.33। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमको वैल्यू रखनी है, वैल्यू जैसे ही रखेंगे 1.33 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 होती है, तो 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1.50 दे रखी है और साइन आर निकालना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1.33 इंटू 0.5 अपॉन 1.50, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर है 1.33, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये समथिंग समथिंग आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब आ जाएगा 1.33, 1.33 को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा 0.443 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जब एंगल में बात करते हैं तो वो हो जाता है R = 26.3 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वेवलेंथ और लाइट यूज्ड।
तो कैसे डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें टेम्परेचर पे, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। इसी तरह वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ स्पीड डिपेंड होती है, जब स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अब वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये TIR मैंने आपको पढ़ाया ही है, दो कंडीशन बतानी है TIR की। तो TIR क्या होता है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब वो टकराती है स्ट्राइक एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, द रे इज रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली ब्लैक इनटू डेंसर मीडियम। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि क्या, कि जब आप डेंसर टू रेयर जाते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं तो आप देखेंगे आपकी सारी की सारी लाइट क्या होगी, टर्न बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या है कि ये तभी होगा जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी। दूसरा केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 42 डिग्री एंड फॉर वाटर एयर इंटरफेस इज 49, विच मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाई। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि जो म्यू होता है वो होता है 1/sin c, ये हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्रिटिकल एंगल के इन्वर्स है, तो जिसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एंगल किसका है, ये 42 है और ये 49 है, तो 42 क्या है, छोटा है 49 से, तो इसका ये मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाटर से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, इसको आप बना के देखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्या करूँगा, आपको ये करा दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपने टॉपिक को पिन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।